जय हिंद एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं इनको और स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल पे। तो फाइनली अपना मैथ का क्लास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरा आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उस पर पूरा फ्री PDF आप लोग को डाला हुआ है। ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है जो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन यानी बायो में मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रह गया चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हल। लिखेंगे माना कि लिखना है यहाँ पे क्या चीज, माना कि धनात्मक माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर है। धनात्मक पूर्णांक क्यों मारे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। देखिए दिया है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक जो मान बोलेगा उसी को माने यहाँ पे मानेंगे। ए मान आप यहाँ पे एक्स पे मान सकते हैं। तो फिर इस बार हम लोग क्या चीज लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज उसमें लगाना, इक्वलिट विभाजन का पर इक्वलिट विभाजन के बाद ही करके लगाना। तो लिखेंगे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तेलुगु, इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला था हमारा, इससे चलेंगे तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पे, बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बी का मान मानना था। बी का मान देखिए वहाँ पे 3 दिया हुआ, आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि नहीं, एम बराबर 3m या इतना के रूप में लिखना है। तो बी बराबर माना कितना, 3 लिखेंगे जी। बी बराबर 3 लेने पर, क्या चीज़ को कह रहे हैं, लेने पर, मतलब इसको 3 यहाँ पे ले रहे हैं। लिखेंगे क्योंकि इसी संख्या से है, क्योंकि इसी संख्या से मैच करता है, क्योंकि संख्या के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यह संख्या के रूप में, ये जो है क्या किसके रूप में, हमारा 3 संख्या के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए बी बराबर अगर हम लोग इतना ले लिए, हमारा आर एन ए रिमाइंडर जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब हमारा 3 नहीं हुआ, क्योंकि 3 तो मेरा भाज्य है, भाजक है। 3 तो हमारे यहाँ पे भाज्य है, तो यहाँ ये कैसे होगा मेरा, इसीलिए ये 3 ही होगा। तो तीनों का मान रख देगा जो बारह करने पर। तो लिखते हैं क्या चीज, जब r बराबर 0 तो संख्या का हम लोग कितना माने हैं, ये। तो ये बराबर क्या होगा हमारा, बी क्यू प्लस आर। ए का ऐसे बी का मान हम लोग कितना माने, 3। क्यू को वैसे ही छोड़ देंगे और आर का मान माने 0। चांस हो जाएगा ए बराबर 3q। हुआ कि नहीं? अब क्या चीज बोल रहा है, इसको मैं सुनिएगा। बोल रहा है क्या चीज, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर दिया। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के बाद क्या चीज बोल रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक का पूर्णांक का वर्ग, जो हमारे धनात्मक पूर्णांक जो आया हमारा ये, इसका वर्ग करने के लिए बोल रहा है। तो लिखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, क्योंकि सब अगर सब्जेक्टिव पूछे तो थोड़ा सा लैंग्वेज में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखते हैं संख्या को वर्ग करने पर, कैसे लिखेंगे, संख्या को वर्ग करने पर। संख्या हमारा क्या चाहिए, हमारा संख्या है
तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यहाँ से ये हमारा हो गया ये स्क्वायर कितना है 3×9 स्क्वायर, ये हमारा आ गया कि नहीं। अब लिखते हैं क्या चीज दोबारा फिर, जब r बराबर 0 रख दिया, अब 1 रखेंगे, 1 तो संख्या बराबर पूछ रहा है, तो संख्या होगा a बराबर b³ प्लस r होगा। a का मान कितना, a का मान तो निकालना है, b का मान कितना हमारा तो 3 है, q को छोड़ देंगे, r का मान कितना हमारा, r का मान 1 है, यही हो जाएगा। फिर इसमें भी सेम लिखना है, संख्या को वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 9 स्क्वायर, इसको एक जाति की तरफ है मतलब एक ही साथ कर मतलब ऐसे कर देते हैं, और 1 को ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इतना बराबर हम लोग को क्या चीज मानना है, इतना बराबर हम लोग क्या चीज मानेंगे, एम मानेंगे, क्या चीज मानेंगे, इतना बराबर एम। तो लिखेंगे क्या चीज, एम माना, इतना बराबर एम माना, कितना बराबर एम माना, तो इतना बराबर हम लोग एम माना है कि नहीं। नहीं, इसको सबसे पहले आप एक बार कॉमन करिए, कॉमन करिए, देखिए 3 अच्छे है, इसमें 3 होगा कॉमन, तो इसमें होगा 3 का 3 3q प्लस 2q प्लस 1, तो इतना बराबर हम लोग एम मानना है, एम माना, तो 3 इतना बराबर एम हो जाएगा, तो एम प्लस 1 ये आ गया हमारा, एक ये आ गया। अब हम लोग और अब 2 लेते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, और ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, हमारा जा रहा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लेना है, जब r बराबर 2, 0 ले लिए, अब 1 ले लें, 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर b³ प्लस r, a का मान ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि निकालना है, b का मान हम लोग माने हैं 3, q का मान तो निकालना बड़ा, r का मान कितना माने हैं तो 2। अब इसको क्या करना, संख्या को वर्ग करने पर, संख्या को ये थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि इधर लिखने का जगह नहीं है, थोड़ा सा संख्या को वर्ग करने पर, इसको अगर वर्ग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर 3×9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, तो एक साथ लिख देते हैं इसको, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको में से देखिए को 3 अगर यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 3×9q हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 चौको 12q प्लस 4 हो जाएगा। इसको बराबर क्या चीज मानना है, एम माना, एम अगर मानेंगे तो 3 इतना का मान हो जाएगा एम प्लस 4। इसको बस हम लोग ऐसे बोला था, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय जय भारत और वंदे मातरम।